So, hello everyone, this is Aman and today we have Mr. Ashish with us, थैंक यू। जो कि मेरे एक बहुत बढ़िया दोस्त हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हम दोनों के एक बहुत ही पसंद के टॉपिक पे होने वाला है, जो कि है म्यूज़िक। तो काफ़ी फ्रेंडली चर्चा होगी इस बात पे, तो बने रहिए। तो आशीष भी आप बताइए कि म्यूज़िक आपके हिसाब से क्या होता है? यार म्यूज़िक मेरे हिसाब से है एक पार्ट ऑफ लाइफ, एक वे ऑफ लाइफ जो अपन जीते हैं, जो अपन फील करते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप कंसीडर ना करो तो उतना मेजर नहीं लगता आपको लगता है बस गाने सुन लिए और वो वहीं पे चीज़ अपन ने ख़त्म कर दी। बट जहाँ पे तुम उस चीज़ को एक्चुअली फील करते हो, जहाँ पे उस चीज़ को तुम अपनी रूटीन लाइफ में लेके आते हो, तो वो चीज़ तुमको बहुत चेंज करती है और तुम्हारी रूटीन को बहुत चेंज करती है। बिल्कुल यार, सही बात है। मतलब ये फिर वही बात होती है कि जब तक हम अवेयर नहीं होते इस बारे में, तब तक हमें ध्यान नहीं आता कि म्यूजिक कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। और वो एक स्किल है, और स्किल कोई भी सीख सकते हैं अपन, बट म्यूजिक एक कोई ऐसी स्किल है जिसको मैं बोलना चाहूँगा। जैसे डांस, जो भी डांस सीख रहा है, डांस कर रहा है, तो उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई सीख रहा है तो सिग्निफिकेंटली चेंज करता है आपके जीवन को। आप किस हिसाब से रह रहे हैं, आप किस हिसाब के इंसान हैं, वो सारी चीज़ें म्यूज़िक कहीं ना कुछ पॉइंट्स पे अफेक्ट डालते हैं उस चीज़ पे, पॉजिटिव अफेक्ट। जैसे मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरी तो आदत है हमेशा ही गाने सुनते रहने की। बिल्कुल सही बात। मैं कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जब गाने ना सुन रहा होता हूँ। दिन की शुरुआत होती है गानों के साथ, तो सोता भी गाने सुनते सुनते ही हूँ। एग्जैक्टली वही बात। तो फिर वही बात है कि बिना गाने सुने ऐसा लगता ही नहीं कि खालीपन आ जाता है जीवन में, दिन पूरा लगता ही नहीं। कुछ टाइम पे ये चीज़ लगती है कि गाने सुने बिना दिन पूरा नहीं होता। और जब आप किसी फील्ड में आ जाते हो गाने गाने वाली, तब आपको लगता है यार कुछ बजाया नहीं आज, कुछ सीखा नहीं, इस एक हफ्ते में कुछ किया नहीं। तो वो आपके लाइफ फॉर्म में वो चीज़ बहुत मेजर चेंज लाती है। म्यूज़िक तो है, प्यार है एक म्यूज़िक। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। और भैया म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में कुछ बताएंगे आप? यार म्यूज़िक कंपोजिशन के म्यूज़िक की सबसे प्यारी बात ये है कि म्यूज़िक में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट वो रूल्स रेगुलेशंस फिक्स नहीं है। अच्छा। मतलब ज़रूरी नहीं है अपने को बस ये इन चार के बीच में रह के गाना। हाँ, किसी ने बोला है कि सी मेजर जो कि ये कॉर्ड है, इसके फैमिली कॉर्ड्स 4 हैं, तो अपने को वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ गाने जैसे कलंक है, उसके अंदर आप सी मेजर लगाने के बाद में सीधा सी माइनर पे भी आ जाते हैं। तो कंपोजिशन का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, फिक्स नोटेशन नहीं है। इंडियन क्लासिकल के हिसाब से अगर अपन देखें तो कंपोजिशन एक राग के बेसिस पे होती थी पहले। जैसे अपने जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा नी सा, उनके कुछ फिक्स स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो कि एक 5000 साल पुरानी आर्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो उसके अंदर अपन ने उन 7 सुरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि एक पर्टिकुलर दिल की एक फीलिंग को हिट करता है वो। जैसे कुछ गाने डिवोशनल गाने होते हैं, वो आपकी एक सूदिंग टाइप ऑफ फील देता है आपको। कुछ गाने आपको एनर्जेटिक फील देते हैं, कुछ गाने आपको थोड़ी रोमांटिक फील देते हैं। तो कॉम्पोजिशन उस एक पैटर्न के अंदर रह के अपने हिसाब से खेलने का एक वे है। अब आप चाहो तो सेम लिरिक्स के साथ सेम तरीके से गाकर अलग अलग फीलिंग पैदा कर सकते हैं। जैसे अपन शब्द बोलते हैं, जैसे अरे एक शब्द है, तो अपन एक शब्द अरे को किस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से अपन बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन ने बोला अरे यार, और एक अरे यार, तो एक सिंगल शब्द के साथ अपन बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और म्यूजिक के अंदर भी सेम वही चीज है। अगर अपन चाहें तो एक पैराग्राफ जो किसी लिरिसिस्ट ने लिखा है या फिर किसी ने लिखा है, उसको अपन बहुत अलग अलग टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई फिक्स्ड कंपोजिशन का रूल नहीं है, बट कंपोजिशन उन शब्दों को एक जान देती है। तो कंपोजिशन का कुछ ऐसा रूल है मेरे हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है। मतलब वही बात आती है कि आप जितने क्रिएटिव हो सकते हो उतनी अच्छी कंपोजिशन। आप वो जो 4 शब्द पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, उन 4 लाइनों को पढ़ते टाइम पे आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है, तो कंपोजिशन उसके ऊपर है।
अब आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी गाना ले लो, अब आप चाहो तो उस गाने को किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में गा सकते हो अगर आपका मन करे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और मैंने ना एक बार कोशिश करी थी अपना ओरिजिनल गाना लिखने की, लेकिन ना वो गाना ना मुझसे पूरा हो पाया, ना मुझे समझ आया कि वो गाना मैंने कैसे शुरू किया है। तो आपने कभी लिखा है ओरिजिनल अपना कोई? हाँ, मैंने कुछ ओरिजिनल्स लिखे हैं अपने। तो जैसे आपको ओरिजिनल लिखने की मोटिवेशन कहाँ से आती है, या फिर दिमाग में कोई ऐसी बात हिट होती होगी कि यार आज कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ धुन आती होगी, ऐसा कुछ? यार, ओरिजिनल लिखने का सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि आप कोई गाना सुनते हो तो आपके अंदर एक कुछ फील आती है, बट आपके दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो गाने लिखना मेरे ख्याल से एक टास्क नहीं है, एक गिफ्ट है। अच्छा। क्योंकि 4 लाइनें लिखने के बाद में जब थॉट ब्लॉक आते हैं तो वो आप सिर्फ ऐसे ही आपके दिमाग में शब्द जोड़ के उसको नहीं निकाल सकते, तो वो आपको मिलते हैं कहीं से, शब्द गिफ्टेड होते हैं वो शब्द। और ओरिजिनल लिखना दोनों टाइप से अपन देख सकते हैं कि कुछ एक आर्ट पीस हो जो मैंने बनाया हो, तो वो एक ग्रीड होती है एक आर्टिस्ट के अंदर, तो उस वे में भी अपन उस चीज़ को देख सकते हैं। और अपन चाहें तो उस एक आमद भी मान सकते हैं कि अपन चल रहे हैं कहीं पे, अपन ने कुछ देखा, कुछ चीज़ ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करने के बाद में अचानक से अपने दिमाग में 4 लाइनें 8 लाइनें आई। हाँ, और एक धुन आई जो एक इनिशियल धुन होती है किसी गाने की। तो ओरिजिनल का कुछ ऐसा सीन है। और मैंने तुम्हारा ओरिजिनल भी सुना था, वो काफ़ी प्यारे तरीके से तुमने शुरू किया था। मैं अपने ओरिजिनल की अगर बात करूँ ना, तो नवंबर दिसंबर की बात है। तो मैं बालकनी में बैठा हुआ था कॉफ़ी पीते हुए, गाने सुनते बैठा था। तो अचानक से ना मेरे दिमाग में एक धुन आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको ना फटाफट से रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ कि कहीं छूट ना जाए। सही बात है। तो मैंने तुरंत फ़ोन पे अपना गाना पॉज करके जो धुन आई थी उसको रिकॉर्ड करके रख ली। फिर कुछ देर तक मैंने उस धुन को सुना, तो उसके आगे की भी थोड़ी बहुत धुन आई। फिर मैं सोचा कि इसमें कुछ लिखना चाहिए, लेकिन फिर दिक्कत ये आई थी कि मैं मोस्टली सुनता हूँ थोड़े रोमांटिक और सैड टाइप के गाने, तो मैं लिखना भी थोड़े वैसे ही पसंद करता हूँ। लेकिन जो धुन मेरे दिमाग में आई थी वो थी थोड़े जॉयफुल गाने की। क्या बात है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा अटक गया था कि मेरे को समझ नहीं आया कि जॉयफुल गाने में सैड लिरिक्स कहाँ से फिट करूँ मैं, और जॉयफुल लिरिक्स मेरे थोड़े दिक्कत करती है। तो मैं वहीं पे अटका था। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्या किया जाए। तो आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा कि कहीं पे ऐसे अटक जाओ जहाँ पे समझ ही ना आए कि आगे कैसे? हाँ यार, बहुत ज़्यादा बार ऐसा हुआ है कि अपन कुछ एक थॉट के साथ एक गाना लिखना चालू करते हैं, या फिर गाना भी छोड़े मैसेज लिखना चालू करते हैं किसी को। अपन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी फील में होते हैं, किसी मूड में होते हैं, गुस्से में, अप्रिशिएशन में, ग्रेटफुल वे में अपन लिखना चालू करते हैं, और एक पॉइंट के बाद में अपने दिमाग से वो पूरी फील चेंज हो जाती है। तो फिर अपन जो लाइंस पढ़ते हैं, उन लाइंस को पढ़ने के बाद में अपने को ऐसा लगता है कि यार ये क्या लिख दिया, मज़ा नहीं आ रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बार ऐसा होता है कि अपन बस रैंडमली बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, ख्याल आता है, एक धुन आती है, अपन उस पर लिखना चालू करते हैं। तो पहले की 4 लाइनें अपन इतनी शानदार लिखते हैं, अपने खुद को पढ़ के ऐसा लगता है कि अपन ने कैसे लिख दी। सही बात। बट उन 4 लाइनों के बाद की जो 4 लाइनें अपन लिखते हैं, वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, तो वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक ओरिजिनल कोई बना रहा है, किसी इंसान का एक ओरिजिनल आ रहा है, तो उसके कम से कम 100 ओरिजिनल ऐसे होंगे जो वो कभी बार प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। या तो वो लिख नहीं पाया, या वो लिखा पर उसको खुद को मज़ा नहीं आया तो उसने हटा दिया। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ सीन है म्यूज़िक ओरिजिनल्स का। बिल्कुल। और जैसे कभी हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, सही बात, तो आपको जो स्टेज फियर होता है, जो नर्वसनेस होती है, वो स्टार्टिंग में तो रही होगी, मुझे तो लगता है। जरूर वो सबके रहती है। तो स्टार्टिंग में तो उसके साथ एक्सपीरियंसेस भी थोड़े रहे होंगे। जरूर। तो एक आधा एक्सपीरियंस आप बताएंगे? तो ये था, मेरे पहले जितने भी जीवन के इवेंट, मेरे फैमिली में किसी का कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का था, और कहीं पे भी ऐसा, मेरे पूरे स्कूल में, मेरी स्कूल थोड़ी रूरल एरिया में थी, तो वहाँ पे ऐसे म्यूज़िक का कुछ कल्चर नहीं था। बट पता नहीं क्यों एक इंस्ट्रूमेंट फ्लूट सीखी और क्लब में आया, परफॉर्मेंस हुई। तो पहली परफॉर्मेंस का सीन ऐसा था कि जो मेरे को बजाना था उसकी मैं प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहा था, तो मेरे को वो चीज़ बजाने में दिक्कत नहीं थी। बट जब स्टेज पे चढ़ा तो मेरी
मेरे पैर कांपे, मेरी सांस फूली, क्योंकि मैंने कुछ बोला स्टेज पे, कि मैंने 250 लोगों के आगे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो बस इंट्रोडक्शन देने में मेरी इतनी फटी, मैं इतना नर्वस हुआ कि जो पूरी परफॉर्मेंस थी उसमें मेरी सांस फूलने लगी। तो पहली बार तो यही था, आप स्टेज पे जाते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है यार मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, मैं कुछ मैसअप ना कर दूँ। हाँ, ये बात तो। और वो चीज़ धीरे धीरे 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में जाके आपके अंदर से निकलने, फिर आपको एक किक मिलती है जब आप स्टेज पे चढ़ते हो। आपकी एक पॉइंट तक ऐसे होता है कि यार नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, कुछ गलत कर देंगे अपन, कुछ मैसअप कर देंगे। बट थोड़ी देर के बाद में आप उस फील को हटाते हो अपने दिमाग से, और वो एक जोश आता है आपके अंदर कि हाँ आज तो मैं ऑडियंस जीत के जाऊंगा। और ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा फॉर श्योर। अरे तो बहुत कुछ मोमेंट आप अपना भी बताओ। मेरी जो सबसे पहली परफॉर्मेंस थी ना, तो अब मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार परफॉर्म कर रहा था, और मैंने ना कभी इतनी बड़ी क्राउड के सामने परफॉर्म करा, ना कभी कुछ। अब बिल्कुल पहली परफॉर्मेंस है, तो स्टेज प्रेजेंस मुझे पता नहीं था कि कैसे मैनेज की जाती है, क्राउड से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बस गया, माइक स्टैंड पे माइक लगा हुआ है, एक ही जगह पे खड़ा था, वहीं खड़े खड़े सर नीचे रख के गाया मैंने पूरा गाना आंख बंद करके, क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैंने क्राउड से आंखें मिलाई तो मैं पक्का लिरिक्स भूल जाऊंगा, धुन भूल जाऊंगा और पूरा मिसअप हो जाएगा। ये तो बात है। तो मैंने बाकायदा आंख बंद करी, सर नीचे रख के पूरी परफॉर्मेंस खत्म की, आखिरी में थैंक यू बोल के चले गया। और आज अगर मतलब वो फोटो या वीडियो देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार क्या किया था मैंने स्टेज पे। बट यार जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसी से शुरुआत होती है आपकी। हाँ, ये बात है बिल्कुल। वो पॉइंट पे आपको लगे कि आप मैसअप कर दोगे और आप बैक ऑफ कर जाओ, तो जीवन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जीवन के बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे मोमेंट्स आप मिस कर देते हो। सही बात। जो आपको नहीं करना चाहिए। तो म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एटलीस्ट ट्राई करो, चाहे आपको घंटा कुछ नहीं आता हो, पर ट्राई करो वो चीज़। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा लेते रहनी चाहिए, क्योंकि तभी आप कंपेयर कर सकते हो ना कि आपने शुरू किस लेवल पे किया था और आप अभी किस लेवल पे हो। और आप जब शुरू करते हो तब आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जीवन है, यही म्यूजिक है। सही बात है। और फिर वही होता है कि जैसे जैसे आपको ग्रोथ दिखती है, फिर आपको समझ भी आता है कि आपने क्या क्या चीज़ों में बढ़त देखी है अपने। बिल्कुल सही बात है यार। अपन स्टार्ट करते हैं, अगर म्यूजिक की बात करें तो अपन जब स्टार्ट करते हैं तो अपने कुछ नॉलेज नहीं होती। जैसे एक चीज़ होती है स्केल, जैसे ये सी मेजर का स्केल है, ठीक है, ये डी मेजर का स्केल है, और ये जी मेजर का स्केल है। ठीक है। तो अपन को बस एक आवाज़ आती है कि हाँ ये स्केल है, अपने को नॉलेज नहीं होती। बट कभी भी कोई ये आवाज़ लगाएगा तो आप इस आवाज़ के साथ आप खुद को मैच करके गाओगे। हाँ, वो एक नेचुरल होता है एक सिंगर का, थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद। और जो आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, उनको भी अगर एक बार आप बोलो कि इसमें हम करके गाओ, तो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती है कि अपन गा देते हैं कि हाँ, बिल्कुल। और अपन चेंज करते हैं फिर सी पे, तो वो अपनी बेसिक एक इंस्टिंक्ट्स हैं म्यूजिक के मामले में भी। स्टार्टिंग में अपन बहुत मैसअप करते हैं, स्टार्टिंग में अपने को पता नहीं होता, अपन स्केल से भी बाहर जाते हैं, टोन से भी बाहर जाते हैं। बट अगर आप सीखो भी ना, बस आप बैठ के सुनो भी, ट्राई भी करो, तो भी वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल। बट डिपेंड करता है आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एफर्ट तो हर चीज़ में आपको डालनी पड़ेगी। और वही होता है कि जैसे आप मान लीजिए म्यूजिक में इनिशियली जब जाते हैं तो फिर नया ग्रुप मिलता है जिसमें सबके अलग अलग टैलेंट होते हैं, किसी की कुछ स्पेशल स्किल होती है। तो मेरा ये मानना है कि अब अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग टैलेंट के साथ आप रहते हैं, तो फिर वो चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है। बहुत बहुत ज़्यादा। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी नई चीज़ें पता लगती है, और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट। और जो आप चीज़ें सीखने का सोचते भी नहीं है कभी कि जीवन में ये भी चीज़ मैं कभी सीखूंगा, वो उस चीज़ के भी गेट खुलते हैं, उस चीज़ को भी आप ट्राई करने जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के साथ आपने इनिशिएट किया था, आप वो चीज़ बहुत पीछे छोड़ देते हैं और उन नई चीज़ के साथ में आप बहुत आगे तक चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट आपका होता है वो हमेशा खास रहेगा, बट वो इंस्ट्रूमेंट आपको जहाँ लेके जा रहा है वो जगह भी ज़्यादा सुंदर होगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करना कभी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में तो मैं एज अ वोकलिस्ट ही आया था गाने के लिए। बस मेरी इच्छा हमेशा से थी कि यार गिटार बजाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको गिटार बजाना आता है ना, तो फिर गाना कभी खाली खाली नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। आप जब चाहो तब गिटार पकड़े, अपना गाना गाया लिया आपने। तो मेरी इच्छा थी शुरू से, लेकिन फिर वही बात है ना, दोस्त थे ऐसे जिनको गिटार बहुत अच्छा आता हो या कुछ,
तो कभी मौका भी नहीं मिल पाया। फिर कॉलेज में आके असाइनमेंट्स पढ़ाई लिखाई में बिजी हो ही गए थे। लेकिन फिर वही बात है कि क्लब में आए लोग दिखे जिनको गिटार आता था, अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की, तो बेसिक थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। अरे आता है तुमको भाई, बेसिक क्या, बेसिक से ज़्यादा ही आता है। बात वही है ना, तुम्हारी इच्छा थी, तुमने टाइम दिया, तुमने एफर्ट दिए, तुमने दर्द सा उस चीज़ का बिल्कुल कि उंगलियां कट रही है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, बट तुम पीछे नहीं हट रहे। तो उस चीज़ से ही तुम सीखे हो। और उस चीज़ और ये तुम्हारी अगर मेंटेलिटी रहेगी हमेशा कि थोड़ा बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है, एफर्ट डालना पड़ता है, टाइम लगाना ही पड़ता है, तो वो उस चीज़ में तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाओ। बिल्कुल एकदम ऑन डॉट बात की है इसमें। चलिए, थैंक यू भैया आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके ब्रो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यस ब्रो, यूट्यूब ब्रो, थैंक यू।